राजधानी दिल्ली में कूड़े को लेकर राजनीति खासी गरमाई हुई है, बल्कि यूं कहें कि राजनीतिक पारा पूरे उफान पर है। एमसीडी में काबिज है भाजपा और आम आदमी पार्टी आ गई है हमलावर तेवरों में। आम आदमी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री केजरीवाल बीते गुरुवार को गाजीपुर लैंडफिल गए, जहां बहुत बड़ा कूड़े का अंबार उन्होंने दिखाया। भाजपा के नेता मनोज तिवारी जब प्रवेश व अन्य गए यमुना के तट पे, छठ घाट पे, उन्होंने वहाँ पे झाग वगैरह और सारी चीज़ें दिखाई। तो दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप, वार प्रतिवार, घात प्रतिघात की राजनीति चल पड़ी है। वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी भी यमुना तट पे पहुंचे और उन्होंने दोनों के बीच में नूरा कुश्ती का आरोप लगाया। इस बीच आज दिल्ली की 70 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी ने कूड़े को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी क्रम में आज दक्षिण दिल्ली के अंबेडकर नगर में विधायक अजय दत्त के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमा हुए कूड़े के पास खड़े होकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। उन्होंने आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया कि भाजपा जो है सफाई नहीं करा रही है कि और आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए वगैरह वगैरह, और हम लोग यदि हम सत्ता में चुनकर आएंगे तो हम लोग एक बेहतर और एक शानदार एमसीडी का जो संचालन है वो करके दिखाएंगे। क्या क्या कहा विधायक अजय दत्त ने अंबेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में और कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, आइए देखते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। को पिछले 15 साल में 2 लाख करोड़ रुपया मिला था, वो सफाई व्यवस्था के लिए मिला था, वो आप सारा खा गए। आपने कूड़े के पहाड़ बना दिए। जो लोग उन कूड़ों को साफ करके या उनको जलाकर कोई बिजली बनाना चाहते हैं या कुछ और गैस बनाना चाहते हैं, उनसे भी आप रिश्वत खा गए और दिल्ली के लोगों को नरक का जीवन व्यतीत करने के लिए आपने मजबूर कर दिया। और अब अंबेडकर नगर में एक डंपिंग ग्राउंड बनाने जा रहे हैं। देखिए, ये देखिए, कभी इतना कूड़ा था यहाँ पे, आज आप देखिए ये इस पे कभी था ही नहीं। स्कूल है, काली बिल्डिंग स्कूल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एमसीडी में काबिज जो बीजेपी है, और बीजेपी ने कभी भी आज तक दिल्ली का कोई विकास नहीं किया। एमसीडी में करप्शन चरम पे है, कूड़े तक पे करप्शन कर गए। और एमसीडी में इस बार हमारी यही दिल्ली के निवासियों से अपील है, 15 साल आपने बीजेपी को दिए, उन्होंने आपको लूट के खा लिया, आपके टैक्स का पैसा खा गए, दिल्ली को कूड़ा कर दिया, दिल्ली को गंद मचा दिया। और जो कि दिल्ली भारत की राजधानी है, जब कोई विदेश से यहाँ लोग आते हैं ना तो ऐसी फ़ोटो खींच के ले जाते हैं। और ये हमारे मुंह पे भी एक बड़ा तमाचा है कि दिल्ली के अंदर एक देश की राजधानी होने के नाते यहाँ पे सफाई नहीं, यहाँ पे कूड़ों का राज है। तो ऐसी व्यवस्था को हम बदलना चाहते हैं। दिल्ली के लोग सिर्फ एक बार आम आदनुमा पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को मौका दें, जिससे कि हम दिल्ली को साफ बना सके, सुंदर बना सके और आपके लिए एक बहुत सम्मानित और एक खुशनुमा जीवन, साफ सुथरा जीवन दे सके, ऐसी हमारी कामना है। और ये जेल लोग का मुख्य मार्ग, जिसे हम वाल्मीकि मार्ग के नाम से नमस्कार, देख लो कूड़े का अंबार नरक बना रखा है जी। आप देखिए, पूरे कूड़े का अंबार है। बहुत और ये कूड़े का अंबार, ये पहले यहाँ कोई खट्टा नहीं होता था, यहाँ कोई कूड़े का अंबार नहीं था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर बीजेपी दिल्ली में जैसे इन्होंने कूड़े के पहाड़ बना रखे हैं, तो 16 कूड़े के पहाड़ इन्हें और बनाने बीजेपी वालों को, एमसीडी वालों को दिल्ली में। मुझे लगता है ये वो जगह चुनने जा रहे हैं अंबेडकर नगर में, जहाँ पर ये कूड़े का पहाड़ बना रहे हैं। देखिए, कूड़े का अंबार शुरू कर दिया है और हम इसे कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे। दिल्ली के अंदर आज पूरी दिल्ली में बीजेपी ने चारों तरफ कूड़ा फैला रखा है। एमसीडी का काम कूड़े को हटाने का है, लेकिन वो कूड़ा ही कूड़ा दिल्ली में बनाई जा रही है, कूड़े के पहाड़ बनाए जा रहे हैं। मेरी ये अपील है दिल्ली के सभी निवासियों से, अंबेडकर नगर के सभी निवासियों से, कि किसी भी कीमत में हम इस जगह को, जहाँ जो कि स्कूल के साथ लगी हुई है, 18 नंबर के जहाँ से एंट्रेंस है, जहाँ पे ये वाल्मीकि मार्ग है, इसको हम कूड़े का डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने देंगे। और हम
दिल्ली के लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आपने जब जब केजरीवाल साहब को दिल्ली में अपना बहुमत दिया तब आपके बच्चों के भविष्य का विकास हुआ, आपको बहुत सारी सुविधा मिली। एक बार आप हमें एमसीडी में भी मौका दें जिससे कि हम दिल्ली से सारा कूड़े का अंबार हटा सके। कल अरविंद केजरीवाल जी। मैं मनीष लाल डॉक्टर विधानसभा से वार्ड 166 जी। जैसा क्या कहना है कि किस लिए आप लोग जैसा कि बीजेपी शासित एमसीडी में 15 साल से एमसीडी में भाजपा की सरकार है और दिल्ली प्रदेश में भाजपा ने इन 15 सालों में दिल्ली को इतना बड़ा कूड़ेदान बना दिया है कि जगह जगह गली गली में कूड़े का ढेर बन गए हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में 15 साल से बीजेपी है और इन्होंने 3 बड़े कूड़े के ढेर दिए। जो भी लोकल एरियाज़ में इनके जो कूड़ेदान थे इन्होंने सब बेच खाए। वो अमूल कोई कंपनी है, अमूल करके उसको उन्होंने किराए पे दिया या बेच दिए हैं। वो सारे कूड़ेदान जो है बेच दिए और वो आज कूड़ा जो है रोडों पे गलियों में बिखरा पड़ा है, जिसकी वजह से वहाँ आवारा पशु बहुत तादाद में इकट्ठे होते हैं, जिसमें आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, बच्चों को मारती हैं, वो गाड़ियाँ वाले गिर जाते हैं बहुत सारे लोग। और हम सब लोग दिल्ली के आज 17 विधानसभाओं में आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर, भाई दुर्गेश पाठक जी जो एमसीडी के प्रभारी हैं उनके आह्वान पर हम सब लोगों ने मिलकर अपने अपने विधानसभा में आज जो है इसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, इस कूड़े के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। और हम ये चाहते हैं कि बीजेपी जो है एमसीडी को 15 सालों से इन्होंने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। ये बिल्कुल भी ग्राउंड पे सफाई का काम नहीं करते हैं, इनका काम सिर्फ भ्रष्टाचार करना है। केजरीवाल जी समय समय पर एमसीडी को पैसा दे रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा दिल्ली के अंदर 3 बड़े पहाड़ जो कूड़े के बनाए हुए हैं, उन पहाड़ों से जो गंदगी और बदबू फैलती है उससे वहाँ के निवासियों को बहुत सारी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। हम सभी लोग इस तरह की बीमारी को अम्बेडकर नगर के अंदर नहीं फैलने देंगे। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल। सबसे बड़ा हमारा ये उद्देश्य रहा है कि जनता को किसी प्रकार की भी समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की जनता ने बड़ी उम्मीदों से हमें चुन करके और इस क्षेत्र में विधायक बना करके और सीएम बनाया है। तो हमारी प्रथम जिम्मेदारी है कि जनता का जो भी कोई दुख है, जो भी कोई परेशानी है, उसके खिलाफ हम लोगों को हमेशा खड़ा होना है। तो आपने देखा होगा एमसीडी भाजपा पिछले 15 साल से एमसीडी में बैठी हुई है और पूरे दिल्ली में, आज मेरे कहने का विषय नहीं है, आप लोग पत्रकार इस जगह जगह खुद सब जगह जाते हैं, आप जगह जगह जा कर के देखिए कि पूरी दिल्ली को इन्होंने कूड़ा बना दिया। अभी दिल्ली के अंदर इन्होंने 3 बड़े कूड़े के पहाड़ जो बनाए हुए हैं, उसकी बदबू और उसकी बीमारियों से लोग पहले ही दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं। अब इन्होंने कुछ पॉइंट और डिसाइड किए कि दिल्ली के अंदर हम इतने पॉइंट और बनाएंगे जो कूड़े का पहाड़। तो भाई सीधी सी बात है, हमें दिल्ली के अंदर अब कूड़े का पहाड़ नहीं चाहिए। पहले जो 3 पहाड़ हैं हम उसी को ख़त्म करने के लिए, और इस बार अगर जनता ने हमारा साथ दिया, एमसीडी में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, तो मैं आपको जिम्मेदारी से ये कह सकता हूँ अपनी पार्टी के नेताओं पे भरोसा करके कि हम जो नए कूड़े घर हैं, नए कूड़े का पहाड़ है, वो तो बिल्कुल नहीं बनने देंगे। चाहे ना भाजपा किसी भी लेवल पे आकर के बनाने की कोशिश करेगी, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हमें चाहे लड़ना पड़े, मरना पड़े, चाहे रोड जाम करना पड़े, किसी भी कीमत पे हम कूड़े का पहाड़ नहीं बनने देंगे। और जो इन्होंने कूड़े का पहाड़ बनाए हुए हैं पहले से, अगर एमसीडी में इस बार जनता ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया तो उस पहाड़ को भी हम लोग, उस पूरी सरकार हमारी मिलके उसे। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम किशोर कुमार है, मैं अम्बेडकर नगर का निवासी हूँ। इसी में पला बड़ा हूँ। जैसा कि हम आज माननीय विधायक के साथ में आए थे देखने के लिए कि यहाँ पर जो कूड़े का ढेर बीजेपी ने बना रखा है उसकी हालत क्या है। जो ढेर बना रखा है इससे यहाँ बीमारियाँ, यहाँ लोगों के घर जो है बहुत पास में है, इससे बीमारियाँ फैलने के कारण है। आप देखिए गायें जो कि यहाँ कचरा खा रही है, गाय से बीमारियाँ, दूध पीते हैं हम लोग, इन्हीं का दूध पीते हैं और ये बीमारियाँ चारों तरफ से हमारे इधर आ रही हैं। इसके लिए मैं समाज सेवा का काम भी करता हूँ। हमने कई बार इस बारे में बीजेपी से भी बात की है कि आप इनको हटाइए, लेकिन वो करप्शन इतना ज़्यादा है बीजेपी में कि वो कोई सुनने को राजी नहीं है। इसलिए आज हम लोग विधायक जी के साथ में यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं, दिखाना चाहते हैं कि इन्होंने कितना गंद मचा रखा है इसे। आप लोग यहाँ पर आए, क्या वजह थी? सर यहाँ पर जैसे अम्बेडकर नगर विधानसभा में हम आकर देख रहे हैं कि कूड़े का पहाड़ यहाँ पर बीजेपी वाले बनाने लगे, जो
जो कि आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। इससे कई बीमारियाँ उठेंगी, साथ में इसके स्कूल है, साथ में चर्च है, लेकिन इसका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जैसे आपने देखा है ओखला में भी 3 बड़े-बड़े पहाड़ बने हुए हैं कूड़े के, और फिर गाजियाबाद में भी देखेंगे कल कि वहाँ पर बहुत बड़ा पहाड़ है। और तो इन्होंने यहाँ रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर ये कूड़े का पहाड़ बनाने जा रहे हैं, जो कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गलत है। बहुत ज़्यादा इनोसेंट लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनको ये सारी गंदगी नहीं चाहिए। हम चाहते थे बीजेपी से कुछ अच्छा, लेकिन उन्होंने हमें कूड़े का पहाड़ उपहार में दिया, वो हमें पसंद नहीं है। कृपया यहाँ पर ना बनाने की अजय दत्त जी के साथ हम यहाँ पर आए और कल माननीय मुख्यमंत्री जी और दुर्गेश पाठक जी के साथ हम गाजीपुर पहुँचे। वहाँ पर 62 मीटर ऊंचा कूड़े का पहाड़, और अम्बेडकर नगर के 18 ब्लॉक में जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ बीजेपी का चमत्कार देखे, कूड़े का पहाड़ देखे। ये बगल में स्कूल है छोटे बच्चों का और बगल में चर्च है, तो कूड़े का यहाँ पर ये हाल है। लोगों का निकलना, सांस लेना मुश्किल हो गया है। बीमारियाँ और क्या कहते हैं इन्फेक्शन दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। ऐसे में पब्लिक कैसे रह पाएगी? 15 साल में बीजेपी ने क्या किया है, बस इस बात का जवाब। भ्रष्टाचार कर रखा है बीजेपी ने एमसीडी के अंदर। जो अरविंद जी कल हमारे गाजीपुर भी गए थे, वहाँ भी देखो आपने क्या काले झंडे दिखाने जा रहे थे हमारे विधायकों को, चीफ साहब को, अरविंद जी को। जो हम ये नहीं सहेंगे, बीजेपी ने बड़ा भ्रष्टाचार करा है 17 साल के अंदर। और निवासी हूँ, ये 18 ब्लॉक का मेन रास्ता है। आप यहीं रहते हैं, आपका घर मैं यहाँ पर रहता हूँ और ये मेन रास्ता है। इसके राइट में जो है काली बिल्डिंग स्कूल है, सामने जे ब्लॉक है, साथ में चर्च है, ब्लॉक के निवासी हैं। ये निकलने पड़ने में सबको दुर्गंध आती है। ये लोग नहीं, ये एमसीडी वाले उस पर कूड़ा घर बना रहे हैं। ये पहले तो थोड़ा सा था, अब ये पहाड़ के रूप ले रहा है। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे कूड़ा डाला जाए, और एमसीडी क्या कार्य कर रही है ये हमें नहीं पता। धन्यवाद। विधायक अजय दत्त कार्यालय पे बहुत सारे लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज आम आदमी पार्टी कूड़े के ढेरों को लेकर एमसीडी पर लगातार हमलावर तेवर अपना रही है। आज किस विषय को लेकर यहाँ पर जुटे हैं, आइए इन कुछ कार्यकर्ताओं से जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम बता दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम है सुनील नावरिया जी। आज क्या वजह थी ये कूड़े के ढेरों पे जो आप लोग वहाँ पहुँचे? जैसा कि दिल्ली वासियों को पता है, पिछले 17 सालों में दिल्ली वासियों को 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ दिल्ली वासियों को इन्होंने दिए हैं, और आने वाले समय में ये 16 ऐसे कूड़े के पहाड़ और देने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन आज हमने विधायक जी के साथ गली गली जगह जगह घूमकर पब्लिक को यही दिखाया है, पब्लिक को अवगत कराया है कि डस्टबिनों की हालत क्या है। भरपूर कूड़ा इन्होंने रोडों पर ऐसे जमावड़ा कर रखा है मानो कि हर विधानसभा के अंदर एक कूड़े का पहाड़ बनाने की इनकी प्लानिंग है, और काम ना करने का इनका नाकारा निकम्मापन पब्लिक के सामने दिखाया। गर्क जी, आप लोग यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए थे आज, उसकी क्या वजह थी? एक्चुअल में दिल्ली में जो ये पहाड़ों के कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए हैं, लगता है क्या कहते हैं एमसीडी इसे वैली बनाना चाह रही है, कूड़े के पहाड़ों की वैली बनाना चाह रही है, और फिर ये पर्यटन स्थल बनाएगी कि देखिए दिल्ली राजधानी है और यहाँ वैली बनी हुई है कूड़े के पहाड़ों की। इनका मकसद तो यही दिखाई देता है ना, क्यों कहते हैं जो एमसीडी है वो महाभ्रष्ट क्या कहता है डिपार्टमेंट है, और उस सारे पैसे को ये खा जा रहे हैं जो इस कूड़े के निपटारे के लिए केजरीवाल जी ने देते हैं। ये ना अपने कर्मचारियों को सैलरी दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। तो सारे अफसर और सारे ऊपर के जितने भी नेता हैं वो सब अपने जो विधायक, हमारे माननीय विधायक हैं भाई अजय दत्त जी, उनके साथ में ये कूड़े का पहाड़ जो आप देख रहे हैं, एक नया पहाड़ यहाँ बनाने की तैयारी की जा रही है। उसका विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, ताकि ये 17 साल से जो केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार है, उसके बाद में एमसीडी में बैठी हुई जो सरकार है, इन सरकारों को हम ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर कोई कूड़े का पहाड़ ना बने, जैसे इन्होंने गाजीपुर, भलसवा डेयरी, ओखला में